हमने पिछले वीडियो में ये जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मूल कारण चार्ज होता है। चार्ज क्या है ये हम जान चुके हैं। हमारे आसपास की सारी वस्तुएं, यहाँ तक कि हम खुद भी एटम से बने हैं और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। हमने ये भी जाना कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। किसी एटम में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना ही नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। साधारणतः एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जब ये एटम चार्ज गेन करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से या तो ज़्यादा या फिर कम हो जाती है। किसी भी एटम का चार्ज पता करने के लिए उसके प्रोटॉन्स की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या को वियोग करते हैं और जो वियोगफल मिलता है वो उस एटम का चार्ज होता है। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, जो कि N इंटू E के बराबर होता है। यहाँ N वियोगफल से प्राप्त हुआ वह एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है और E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज होता है। चूंकि किसी वस्तु में एटम्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है तो उस एटम के चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से काउंट करने से काफ़ी बड़ी संख्या मिलेगी। इस कारण हम चार्ज को कूलम से मापते हैं। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं और एक कूलम बराबर होता है 6.24 इंटू 10⁻18 यानी 6.24 क्विंटिलियन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आसान शब्दों में कहें तो एक बाल्टी एक कूलम के बराबर होगा, जिस बाल्टी में लगभग 6 करोड़ 24 लाख खरब इलेक्ट्रॉन समाये हैं। पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बहुत से सॉलिड मटेरियल के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कॉम्पैक्ट होते हैं और फ्रीली मूव नहीं करते, लेकिन कुछ धातु जैसे कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स एटम टू एटम फ्रीली मूव कर सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाएगा तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन भी एटम टू एटम मूव करेगा। चलिए इसे आसानी से समझने के लिए 3 एटम्स की परिकल्पना करते हैं। मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली दूसरे एटम में जंप कराएं। वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिससे कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जंप करेगा और उस एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इवन दो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइनी स्पेस में जंप करते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्लो लाइट के स्पीड के करीब होता है और बेसिकली इसे ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट कहते हैं। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उस मटेरियल में रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के बराबर होता है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम चार्ज पर सेकंड के, अर्थात 1 सेकंड में उस मटेरियल में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी मटेरियल में 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस मटेरियल में फ्लो हो रहा करंट 5 एम्पियर कहलाएगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। इस एग्जाम्पल में एक बल्ब मेटल वायर के जरिए बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होकर बल्ब से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है और बैटरी की एनर्जी बल्ब में ट्रांसफ़र होती है, जिससे कि बल्ब जल जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसे कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, जहाँ करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। सालों पहले जब इलेक्ट्रिसिटी अपने रिसर्चिंग स्टेज में थी, तब साइंटिस्ट इस बात को लेके कंफ्यूज थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है या नेगेटिव।
जिससे कि उन्होंने करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया, जो कि गलत था। लेकिन आज के तारीख में सभी कन्वेंशनल करंट का यूज़ करते हैं और हम भी यही करेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उस अमाउंट ऑफ वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वोल्टेज किसी सर्किट में करंट के फ्लो होने का कारण है। जैसे कि इस बैटरी में वोल्टेज पुशिंग फोर्स की तरह काम करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं और फ्लो होते हैं। इस पूरी घटना को हम वाटर टैंक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं वाटर की एक टैंक बैटरी है जिसमें पानी के रूप में चार्ज स्टोर है। जैसे ही टैंक के निचले हिस्से से पानी फ्लो होने के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ एक प्रेशर बनता है। इस प्रेशर को हम वोल्टेज कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम दो टैंक लेते हैं, एक में पानी ज़्यादा हाइट तक भरा है और दूसरे में कम। ऐसे में डेफिनेटली हायर लेवल वाले में प्रेशर ज़्यादा होगा और वो लोअर लेवल यानी लोअर प्रेशर वाले टैंक को भरने लगेगा, और वाटर की फ्लो का डायरेक्शन यानी करंट का डायरेक्शन हायर प्रेशर से लोअर की ओर होगा। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक टेंशन, दो पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जहां करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगी। वोल्टेज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे वोल्टेज कहते हैं। एनर्जी की यूनिट जूल होती है और यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलम्ब होता है। वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं, जो बराबर होता है एनर्जी बाई चार्ज के, यानी कि E/Q, मतलब जूल पर कूलम्ब। मान लेते हैं एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 5 जूल एनर्जी खर्च हुई, तो उस सर्किट का वोल्टेज होगा 5 वोल्ट। यहाँ वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है। तो उम्मीद करते हैं अब हम सब करंट और वोल्टेज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। मेरे अगले आने वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिसे आए दिन हम अपनी दैनिक कार्यों के बीच देखते हैं।